हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम क्लास 8 के ज्योग्राफी यानी भूगोल के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें हमने फ्रेंड्स 2 चैप्टर्स को पढ़ा हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने फ्रेंड्स संसाधन को पढ़ा और भारतीय कृषि को पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स 3rd चैप्टर, जिसका नाम है उद्योग। उद्योग के सभी प्रश्नों के हल देखेंगे हम। कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो है ये। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैप्टर्स को देखें फ्रेंड्स, तो इस तरह से चैप्टर दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर में हमने किया संसाधन, भूमि, मृदा एवं जल संसाधन, वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो इस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया। सेकंड चैप्टर को कंप्लीट किया भारतीय कृषि। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 3rd चैप्टर उद्योग। तो इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। देन इसके बाद अगले वीडियो में आएगा लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। ये हर पार्ट में आएगा फ्रेंड्स। 3 पार्ट में उद्योग से रिलेटेड चैप्टर आएगा, मतलब ये कंप्लीट 4 पार्ट में ये वीडियो आएगा 3rd चैप्टर का। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं उद्योग की ओर, देखते हैं उद्योग क्या है। अगर आप देखें फ्रेंड्स उद्योग, तो उद्योग का अगर आप फर्स्ट पेज देखेंगे तो इस तरह से कुछ दिखेगा उद्योग। अगर आप उद्योग की बात करें, डेफिनेशन क्या है उद्योग का, तो उद्योग का डेफिनेशन यहाँ पे बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है। कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना ही उद्योग है। मतलब फ्रेंड्स, इसको आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। जैसे मैं कोई कपड़ा लेता हूँ, फैब्रिक लिया मैंने, और फैब्रिक लेने के बाद कपड़े को मैंने क्या किया, उससे शर्ट बनवाया। तो कपड़े का मूल्य कितना था, कम था, और जब शर्ट बना लिए उसके तो उसका मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये क्या हुआ, उद्योग कहलाया कि जब हमने कपड़े को परिवर्तित कर दिया, किस में बदल दिया, शर्ट में परिवर्तित कर दिया, तो क्या हो गया, ये इसका मूल्य वैल्यू बढ़ गया। और वैल्यू बढ़ने से क्या जाता है, और जो वैल्यू बढ़ने का प्रोसेस कहलाता है वो क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। इसको और एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लकड़ी है तो पेड़ के लकड़ी का वैल्यू जो भी हो, अगर इससे हम बेड बना देते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमने क्या किया, लकड़ी से उद्योग करके क्या बना दिया, बेड बना दिया। तो बेड बनने से इसका वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। जब वैल्यू बढ़ गया तो इसको क्या कहेंगे, हम उद्योग कहेंगे। बहुत आसान भाषा में यहाँ लिखा हुआ है, कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना ही क्या है, उद्योग है। तो इस तरह से हमने देख लिया उद्योग का डेफिनेशन। अगर आगे आप देखेंगे तो उद्योग का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है। उद्योगों का वर्गीकरण जैसे कच्चे माल के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, प्रमुख भूमिका के आधार पर, कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर। तो इस तरह से उद्योग को बांटा गया है कई पार्टों में। तो एक एक करके हम देखते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो अगर आप देखें फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको देखना इस चैप्टर के लिए, उद्योगों का वर्गीकरण। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग को 4 वर्गों में बांटा गया है। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग। मतलब वैसे उद्योग जो कृषि पर आधारित होंगे उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहेंगे। वैसे उद्योग जो खनिज पर आधारित होंगे, खनिज के ऊपर डिपेंड करते होंगे, तो उनको हम खनिज आधारित उद्योग कहेंगे। वन आधारित उद्योग जो जंगलों पर आधारित होंगे, और समुद्र आधारित उद्योग जो समुद्र पर आधारित होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कच्चे माल के आधार पर हमने उद्योग को 4 वर्गों में बांट दिया। अगला देखते हैं पूंजी निवेश के आधार पर। तो पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वृहत उद्योग। स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक के आधार पर उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। चौथा अगर आप डिवीज़न देखें तो प्रमुख भूमिका के आधार पर, कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर। इस तरह से पाँचवें भाग में बांटा गया है। तो ये चौथा यहाँ 5वां है। प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग को 2 भागों में बांटा गया, आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता उद्योग। अब अगला बात करें यहाँ पे, तो कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर 2 भागों में, भारी उद्योग एवं हल्के उद्योग। तो इस तरह से ये पूरा उद्योग का क्या है फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस तरह से उद्योग को बांटा गया है, कितने वर्गों में। तो ये हमने देख लिया फ्रेंड्स। अब इसके सवाल जवाब की ओर आते हैं। तो अभ्यास का प्रश्न देखेंगे आप, तो ये कुछ अभ्यास का प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। अगर आप पहला क्वेश्चन देखें, उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जैविक। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आर्थिक। चूंकि उद्योग जो है, सारी जो गतिविधि है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करती है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वृहत उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा क्या है। तो वृहत उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा क्या है, 1 करोड़ से अधिक है। आगे बात करते हैं तीसरा, दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है। दवा उद्योग जो है वो किस प्रकार का उद्योग है, आधारभूत उद्योग है, संयुक्त क्षेत्र उद्योग है, हल्का उद्योग है, उपभोक्ता उद्योग है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज उपभोक्ता उद्योग। मतलब दवा उद्योग जो है उसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन औद्योगिक
प्रदेश नहीं है? कौन सा प्रदेश जो है जो औद्योगिक प्रदेश नहीं है? बताइए फ्रेंड्स। दक्कन प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश, मुंबई पुणे क्षेत्र या गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दक्कन प्रदेश। अगला बात करते हैं 5वां नंबर, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो कृषि आधारित उद्योग कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? कृषि आधारित उद्योग है, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? फर्नीचर उद्योग, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग क्या है फ्रेंड्स? कृषि आधारित उद्योग है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला अगर सवाल देखें तो ये फिल इन द ब्लैंक से खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करके लिखना है। तो पहला सवाल देखते हैं, भिलाई लौह इस्पात डैश राज्य में है? तो किस राज्य में फ्रेंड्स? तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ लिखना हुआ तो आप ऐसे लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो पहला हमने देख लिया छत्तीसगढ़। अगला सवाल देखते हैं, उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को डैश के उत्पादों में बदला जाता है? तो किस में बदला जाता है? अधिक मूल्य के उत्पादों में। अधिक मूल्य मतलब उसका वैल्यू क्या हो जाता है फ्रेंड्स? बढ़ जाता है। उसका पैसा प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तीसरा सवाल, फर्नीचर उद्योग डैश उद्योग का उदाहरण है? तो फर्नीचर उद्योग किस उद्योग का उदाहरण है? तो वन आधारित उद्योग का उदाहरण है। वन आधारित उद्योग का उदाहरण है। अगला करते हैं बात, पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग को डैश प्रकार के होते हैं? डैश प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? आप कमेंट सेक्शन में बताएं। पूंजी निवेश के आधार पर अभी मैंने जस्ट बताया आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि कितने कौन कौन से होते हैं। 5वां, सीमेंट उद्योग डैश उद्योग के अंतर्गत आते हैं? तो किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं? तो खनिज उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको खनिज ऐसे लिख सकते हैं, खनिज, ये खनिज हो जाए ना हो जाएगा, खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे कुछ सवालात हैं। क्या सवालात हैं? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 50 शब्दों में लिखना है, जो कि 8 क्वेश्चन है मेरे पास, और ये बाकी लॉन्ग क्वेश्चन है जो 4 क्वेश्चन को लिखना है, जो 200 शब्दों में लिखना है। तो आइए फ्रेंड्स बिना देरी करते हुए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा पहला फ्रेंड्स सवाल, उद्योग से क्या समझते हैं? तो कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाना ही क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन किया इसके बारे में। अगला सवाल है, लघु एवं वृहत उद्योग के बीच अंतर क्या है? अंतर बताना है। तो निम्नलिखित अंतर हैं, जैसे क्या क्या है? तो लघु उद्योग की बात करें तो लघु उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा 1 करोड़, यहाँ पे 1 करोड़ है, 1 करोड़ से कम होती है, और उत्पादों का निर्माण छोटी मशीनों द्वारा होता है। तो ये सबसे बड़ा लघु उद्योग का खासियत है। और अगर आप वृहत उद्योग की बात करें तो वृहत उद्योग की बात करेंगे हम, तो वृहत उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा 1 करोड़ से, यहाँ पे 1 करोड़ होगा, 1 करोड़ से अधिक होती है, और उत्पादों का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर होता है। चूँकि इसकी लागत ही क्या है? 1 करोड़ से ज़्यादा है, इसलिए लघु उद्योग और वृहत उद्योग में ये बेसिक डिफरेंस है। अगला सवाल की हम बात करें तो ये तीसरा नंबर सवाल है, वन आधारित उद्योगों के 3 उदाहरण दीजिए। 3 उदाहरण देना है जो वन आधारित उद्योग पे उदाहरण है। तो वो कौन कौन सा हो जाएगा? तो निम्नलिखित हो सकता है। वन आधारित उद्योग के उदाहरण 3 उदाहरण निम्नलिखित हैं, कागज उद्योग, औषधि यानी आयुर्वेद निर्माण उद्योग, और फर्नीचर उद्योग। तो ये क्या है? वन आधारित उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग किसे कहा जाता है? मतलब वैसा उद्योग जिसका संचालन सरकार एवं निजी व्यक्ति दोनों कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। तो इसको कहते हैं जिस उद्योग का संचालन सरकार एवं निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। जैसे मारुति उद्योग। तो मारुति उद्योग में फ्रेंड्स सरकार के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों, व्यक्तियों का भी हाथ होता है, इसलिए इस उद्योग को क्या कहते हैं? हम संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। अगले उद्योग की बात करें तो सार्वजनिक एवं निजी उद्योग के बीच अंतर उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। तो सार्वजनिक उद्योग किसको कहते हैं और निजी उद्योग किसको कहते हैं? तो पहले आप समझ लीजिए, जिस पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर हो, गवर्नमेंट के अंदर में, सरकार के अंदर में अंतर्गत आता हो, उसको हम सार्वजनिक कहते हैं, और जो किसी प्राइवेट के हाथ में होता है उसको हम क्या कहते हैं? निजी कहते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण क्या क्या हो सकता है? इन उद्योगों का संचालन पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा होता है, जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, उस उद्योग को हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे सेल, भेल, रेल कारखाना, आयुध कारखाना, ये सब क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब निजी क्षेत्र की बात करें तो इस तरह के उद्योगों का संचालन निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, ग्रुप के द्वारा होता है, जैसे टाटा, बजाज, रिलायंस, बिरला इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो भूमिका के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? आधारभूत उद्योग, और दूसरा क्या है फ्रेंड्स? तो उपभोक्ता उद्योग। तो आधारभूत उद्योग किसको कहते हैं? जिनके उत्पादों या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। मतलब वैसा उद्योग जिस पे दूसरा उद्योग डिपेंड करता हो,
उसको हम क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग। फॉर एग्जांपल ले लीजिए फ्रेंड्स, मशीनें बनाई जाती हैं, ठीक है, मान लीजिए कि वॉशिंग मशीन बनाई गई है या कोई भी सिलाई मशीन है या कोई भी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो सबसे पहले लौह इस्पात, लोहा को निकाला जाएगा, देन आफ्टर लोहा से मशीन बनाया जाएगा, लोहा मशीनों का पार्ट्स बनाया जाएगा, फिर मशीन बनाया जाएगा। तो लौह इस्पात उद्योग से दूसरा उद्योग बनता है जो मशीन बनाता है। तो वैसा उद्योग जो आधारभूत हो, तो वैसे उद्योग को हम क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग कहते हैं। मतलब वैसा उद्योग जिनके उत्पादों या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो वैसे उद्योग क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लौह इस्पात, तांबा गलाना, खनिज गलाना इत्यादि। अगला बात करते हैं उपभोक्ता उद्योग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसा उद्योग जिसमें उत्पादन उपभोक्ताओं द्वारा सीधे उपयोग या उपभोग हेतु किया जाता है, जिसको कस्टमर डायरेक्ट यूज़ करता है, जैसे दवा उद्योग, बर्तन उद्योग, टूथपेस्ट, मंजन, श्रृंगार, प्रसाधन उद्योग, कागज उद्योग, रेडीमेड उद्योग, वस्त्र उद्योग, ये सब क्या है, उपभोक्ता उद्योग है। तो इस तरह से हमने देख लिया फ्रेंड्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उपयुक्त उदाहरण के साथ लिखें। तो भार के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, भारी उद्योग, हल्के उद्योग। भारी उद्योग काफ़ी वजनदार होते हैं और हल्के उद्योग उनका वजन कम होता है। तो भारी उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनके उत्पादों का वजन काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग, पोत निर्माण उद्योग, ये सब क्या है, भारी उद्योग है। हल्के उद्योग की बात करें तो वैसे उद्योग जिनमें कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन किया जाता है, जिसमें माल का जो उत्पादन होगा वो क्या होता है, हल्का होता है, जैसे विद्युतीय उद्योग, घड़ी उद्योग, बल्ब उद्योग, पीतल के बर्तन उद्योग इत्यादि। और ये शॉर्ट क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का उल्लेख कीजिए। तो भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, निम्नलिखित हैं या फिर प्रदेश हैं, क्या क्या हैं, तो मुंबई पूर्ण क्षेत्र, बेंगलुरु, चेन्नई, सेलम, अहमदाबाद, वडोदरा क्षेत्र, सूरत क्षेत्र, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र एवं हुगली क्षेत्र। तो इस तरह से हमने फ्रेंड्स भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को, प्रदेशों को देखा। अब लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल क्या है, जो कि 200 शब्दों में हमको करना है। तो ये हमारा पहला सवाल फ्रेंड्स, उद्योग को परिभाषित करना है तथा इसका विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो इसके बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है, एलाबोरेट करना है। तो उद्योग को पहले परिभाषित करते हैं। तो जैसा कि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में आपको डिफाइन किया था, उद्योग को कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में के रूप में परिवर्तित किया जाना ही क्या है, उद्योग कहलाता है। अब उद्योग का वर्गीकरण क्या है, तो उद्योग का वर्गीकरण मैंने अभी आपको बताया कितने पैमाने से किया जाता है, कितने आधार पर किया जाता है। तो उद्योग का वर्गीकरण लिखेंगे और पहला पैमाना है कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर 4 पार्ट में, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग। अगला बात करेंगे पूंजी निवेश के आधार पर। तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वृहत उद्योग। स्वामित्व के आधार पर, पहले मैंने पूरा कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन किया हुआ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। आगे बात करते हैं प्रमुख भूमिका के आधार पर। तो आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता उद्योग। कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर, तो भारी उद्योग एवं हल्के उद्योग। तो इस तरह से उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है 5 पैमाने पर। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। तो कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भारी उद्योग है, दूसरा हल्का उद्योग है। तो भारी उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनके उत्पादों का वजन काफ़ी होता है, जैसे लौह इस्पात, मोटर गाड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग, पोत निर्माण उद्योग। हल्के उद्योग वैसे उद्योग जिन्हें कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन किया जाता है, जैसे विद्युतीय उद्योग, घड़ी उद्योग, बल्ब उद्योग, पीतल के बर्तन उद्योग इत्यादि। तो इस तरह से हमने 2 सवाल देख लिया। तीसरा सवाल देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, तो निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र वैसा उद्योग जिनकी जो बागडोर होती है, जिनका संचालन जो होता है वो प्राइवेट हाथों द्वारा या प्राइवेट व्यक्ति, कोई व्यक्तियों द्वारा होता है, तो वैसे उद्योग को निजी क्षेत्र उद्योग कहते हैं। तो आइए देखते हैं, इस तरह के उद्योग का स्वामित्व एवं संचालन निजी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे टाटा, रिलायंस, बजाज, बिरला, जिंदल इत्यादि द्वारा स्थापित उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की बात करें तो इस उद्योग का स्वामित्व एवं संचालन पूर्ण रूप से सरकार द्वारा होता है, जैसे सेल, भेल, रेल कारखाना, आयुध कारखाना इत्यादि। अगला हम बात करते हैं संयुक्त क्षेत्र को, थोड़ा साफ कर लेता हूँ। संयुक्त क्षेत्र, इसके अंतर्गत स्वामित्व का एवं संचालन सरकार एवं निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, तो दोनों मिलकर काम करते हैं इसमें, जैसे मारुति उद्योग। चौथा बात करेंगे हम तो सहकारी क्षेत्र,
तो इसका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है तथा लाभ या हानि का विभाजन भी अनुपातिकता होता है, जैसे सुधा, डेयरी, केरल के नारियल आधारित उद्योग। तो ऐसे उद्योग को क्या कहते हैं हम? सहकारी क्षेत्र उद्योग कहते हैं। अगला सवाल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कर भारत के 5 औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। तो ये हमारा लॉन्ग का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। तो उत्तर यहाँ से, उन स्थानों पर उद्योग स्थापित करना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, श्रम शक्ति, पूंजी आसानी से उपलब्ध हैं। लेकिन कभी कभी सरकार के पिछड़े क्षेत्रों के विकसित करने के उद्देश्य से भी भूमि उद्योग, भूमि, विद्युत, जल तथा परिवहन जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराती हैं। तो सवाल पढ़िए फ्रेंड्स, पहले क्या है? उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करता है। मतलब उद्योग को कौन कौन सी अवस्थिति क्या करती है? प्रभावित करती है। और साथ ही भारत के 5 औद्योगिक प्रदेश के नाम लिखना है। तो क्या क्या प्रभावित करती है? तो बिजनेस आप वहीं सेट करेंगे फ्रेंड्स जहाँ पे आपको कच्चे माल की उपलब्धता, जहाँ पे कच्चा माल आपको आसानी से मिल जाए, बाजार हो उसको बेचने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो, आपको मजदूर मिल जाए, पूंजी आसानी से उपलब्ध हो जाए, लोन वगैरह आसानी से मिल जाए। लेकिन कभी कभी सरकार क्या करती है? जो पिछड़ा क्षेत्र है उसको विकसित करने के उद्देश्य से भी वहाँ पे उद्योगों को स्थापित किया जाता है ताकि वो क्षेत्र क्या हो जाए? जल्द से जल्द डेवलप हो जाए। अब भारत के 5 औद्योगिक क्षेत्र क्या क्या है, प्रदेश क्या है? तो मुंबई पुणे क्षेत्र, बेंगलुरु चेन्नई सेलम, अहमदाबाद वडोदरा, सूरत क्षेत्र, विशाखापट्टनम गुंटूर, औद्योगिक क्षेत्र गुड़गांव दिल्ली मेरठ। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने फ्रेंड्स यहाँ पे चैप्टर 3 का पार्ट 1 उद्योग को कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए पढ़ते रहे। और जो भी वीडियोस देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर के इस पूरे बुक के चैप्टर्स का सॉल्यूशन वीडियो देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।